नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता न्यू प्रताप स्टडी में। आज से हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? जो हमें चारों ओर से घेरे हुए होता है उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। इसकी परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे चारों ओर से घेरे हुए होता है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के घटक क्या क्या है वो देख लेते हैं। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक को नेचुरल कंपोनेंट बोलते हैं और मानव निर्मित घटक को ह्यूमन मेड कंपोनेंट भी बोलते हैं। प्राकृतिक घटक के दो भाग होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में हम सजीव चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि जंतु और पादप। जंतु का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ एनिमल्स ही आए, इसमें ह्यूमन और एनिमल दोनों आते हैं, और पादप में पेड़ पौधे। अजैविक घटक में निर्जीव चीज़ों को रखा गया है तो वो प्रकृति की ही देन, लेकिन उसमें निर्जीव चीज़ों को रखा जाता है, जैसे कि प्रकाश हो गया, मृदा हो गया, वायु, जल, पवने, इन सब चीज़ों को हम अजैविक घटक में रखते हैं। मानव निर्मित घटक में क्या क्या आते हैं, जैसे कि इमारतें हो गई, सड़क हो गया, पार्क, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें वो ह्यूमन मेड कंपोनेंट में आते हैं। अब हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र को देख लेते हैं। जो हमारा पर्यावरण है वो 4 वर्गों से मिलकर बना होता है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल जो होता है वो पृथ्वी का 1/3 भाग स्थलमंडल कहलाता है, लिथोस्फीयर, और बाकी का 2/3 भाग जलमंडल मतलब हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप भी हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर को सबसे बड़ा महासागर भी बोला जाता है। और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग लिथोस्फीयर स्थल मंडल के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग स्थल मंडल कहलाता है, मतलब कि 29% भाग जो होता है पृथ्वी का वो स्थल मंडल कहलाता है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जिसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट भी कहते हैं। ये स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। सैलों एवं खनिजों से मिलकर हुआ है। स्थल मंडल का निर्माण जो हुआ है वो सैलों एवं खनिजों से मिलकर हुआ है। सैलों के अपरदन से मिट्टी का निर्माण हुआ, मतलब सैलों के जो टूटने फूटने से उनके क्षय से मृदा का निर्माण होता है। अब जलमंडल क्या है उसको देख लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी का 2/3 भाग मतलब 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। इसके अंदर धरातलीय जल एवं भूमिगत जल को शामिल करते हैं। जलमंडल के अंदर हम भूमिगत जल और सरफेस वाटर मतलब धरातलीय जल को शामिल करते हैं। धरातलीय जल के क्या स्रोत हैं उसको देख लेते हैं। महासागर, सागर, नदियाँ, झील और तालाब ये सब धरातलीय जल के स्रोत हैं। और भूमिगत जल के क्या स्रोत हैं? भूमिगत जल का स्रोत सबसे अच्छा कुआँ है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से वर्षा का जल भूमिगत जल का स्रोत होता है। अब जल के प्रकार को देख लेते हैं। जल के 2 प्रकार होते हैं, एक तो लवणीय जल और एक शुद्ध ताज़ा पीने योग्य जल। लवणीय जल जो होता है वो 97.5% होता है। वैसे तो जल जो होता है हमारे पृथ्वी पर वो 71% है और वो अपने आप में 100% है, तो उसका 97.5% जो होता है वो खारा जल होता है, जो कि समुद्र महासागर में पाए जाते हैं। और जो 2.5% होता है वो शुद्ध ताज़ा पीने योग्य जल होता है। जो पीने योग्य जल होता है उसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। 70% जो पानी होता है उसका वो ग्लेशियर हिमनद के रूप में पाया जाता है और 30% जो होता है वो पीने योग्य होता है। अब वायुमंडल एटमॉस्फेयर को देख लेते हैं। हमारे चारों ओर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपस्थित है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो होता है वो वायुमंडल हमारा उपस्थित है। पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिनमें हम यहाँ देख लेते हैं।
वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन जो होती है वो 78% पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वो 20.9% होती है, आर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सबसे कम पाई जाती है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आगे हम पढ़ेंगे ये लेयर्स के बारे में, पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से लेयर्स होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने पर्यावरण के जो क्षेत्र है उसको समझने के लिए कुछ इमेज लगा दी हैं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये देखिए।